अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल का प्रोमो आपने देख लिया होगा। आने वाला नॉवेल बहुत दिलचस्प है। लव, रिवेंज, सैक्रिफाइस सब कुछ है इसमें, और किसी को खोने का दुख भी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आने वाला नॉवेल भी आपको पसंद आएगा। और अगर ये नॉवेल का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आए तो नॉवेल को लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले न्यू नॉवेल की नोटिफिकेशन आपको पूरी मौसूल हो जाया करे। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते, यूट्यूब वाले आपको अपने हिसाब से ही नोटिफिकेशन भेजते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, फौरन ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाती है। तो चलो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। जब तक तुम दोनों का मजहब एक नहीं होगा, तब तक तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और ईसा अपने मजहब के खातिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हादी का अब सिर्फ एक ही मकसद था कि ईसा और नायका किसी भी तरह पहले जैसे हो जाएं, ताकि मार्गरेट पे इनकी मोहब्बत आया हो जाए। वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था। इसे यकीन था कि मार्गरेट अब इसकी कभी नहीं हो सकती, मगर फिर भी इसे किसी और के साथ देखना इसकी बर्दाश्त से बाहर था। अपने मजहब से मोहब्बत किसे नहीं होती, मुझे भी सिर्फ अपने मजहब से मोहब्बत है और किसी से नहीं। वो सपाट लहजे में बोली और वहाँ से चली गई। हादी भी हार कबूल कर चुका था, वो भी सर झटकता वहाँ से चला गया। शाम 7 बजे का वक्त था जब वो सब इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े थे। हादी और सुमेरा इनके साथ नहीं थे। ईसा और नायका भी मार्गरेट को न बोल चुके थे, मगर इसके इसरार पे स्टीफेंस को इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ी, तो दोनों भी शॉपिंग के लिए मान गए। मार्गरेट, कुछ सुकून मिला? सड़क के किनारे चलते हुए ईसा ने इससे पूछा। हाँ, कुछ कुछ, कभी कभी एक साथ शॉपिंग करने में मजा आता है। मार्गरेट मुस्कुराई। इसे तो बस ईसा से बात करना, इससे मिलने का मौका चाहिए। ये नायका कहाँ रह गई? स्टीफेंस हाथों में शॉपिंग बैग उठाए इनसे मुखातिब हुआ। यही है। हाँ, वो पीछे खड़ी है, इस तरफ ही आ रही है। मार्गरेट अपने पीछे कुछ फासले पर खड़ी नायका को देखकर बोली। वो लोग गाड़ी से चंद कदम के फासले पर खड़े थे। इनकी गाड़ी के पीछे ईसा की गाड़ी खड़ी थी। स्टीफेंस ने बैग्स गाड़ी में रखे और मार्गरेट को अंदर बैठने का इशारा किया। ईसा भी पीछे अपनी गाड़ी की जाने मुड़ा। नायका मैडम अभी भी बहुत सुस्त रफ्तारी से फोन पे मसरूफ चल रही थी। ईसा इसी को देख रहा था। वो चल भी बहुत लापरवाही से रही थी। स्टीफेंस और मार्गरेट अभी गाड़ी में नहीं बैठे थे कि ईसा की आवाज पे वो दोनों चौंके। नायका! ईसा बहुत जोर से चिल्लाया और जल्दी से इसे अपने सीने में भेज लिया। सड़क पे चलते हुए गाड़ी नायका को छू कर गुजरी थी। मोबाइल इसके हाथ से बेख्तियार गिर गया। अगर ईसा इसे ना पकड़ता तो यकीनन वो बीच सड़क पे गिरी पड़ी होती। नायका इसके सीने में मुंह छुपाए रोने लगी थी। रोते हुए इसकी हिचकी बंद गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो ये भी नहीं जान पाई कि वो इस वक्त किसके हिसार में। स्टीफेंस और मार्गरेट सिर्फ एक कदम ही आगे बढ़े थे कि मजीद आगे बढ़ने की हिम्मत बाकी नहीं रही। इस वक्त वो दोनों नायका को नहीं बल्कि ईसा को देख रहे थे, जिसकी हालत नायका से भी बुरी लग रही थी। वो रोते हुए बार बार इसके सर पे हाथ फेर रहा था। नायका ने एक नजर उठाकर ईसा का चेहरा देखा, जो आंसू से भीग चुका था। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में बेंचे हुए फिर से इसके सीने में सर रखे रोने लगी। बहुत हिम्मत के बाद स्टीफेंस आगे बढ़ा। नायका, तो तुम ठीक हो? स्टीफेंस के आंसू हलक में ही अटक कर रह गए थे, जिस वजह से वो बमुश्किल ही बोल पाया था। स्टीफेंस की आवाज कानों में पड़ती ही वो अपने हवास में आया और जल्दी से नायका को खुद से अलग किया। वो स्टीफेंस को नजरअंदाज करती बेयकीनी से ईसा को देखने लगी। नायका! स्टीफेंस के लबों ने फिर से सरगोशी की। नायका के तासरात अभी भी वही थे, मगर ईसा एक पल भी नहीं रुका और अपने आंसू साफ करते हुए गाड़ी में बैठ गया। जब तक वो चला नहीं गया तब तक वो इसे यूं ही देखती रही। नायका, वो जा चुका है, आओ गाड़ी में बैठो। स्टीफेंस ने इसे कंधों से पकड़कर गाड़ी में बिठाया तो वो भी अपने होशो हवास में आई। तुम ठीक तो हो ना? फिक्रमंदी का तासुब इसके चेहरे पे नुमाया था। वो अपना सर हिलाती हुई धीमे लहजे में बोली। मार्गरेट की हालत भी इनसे कुछ कम न थी। इनकी तो जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ईसा की जाती वो भी गाड़ी में बैठ गई थी। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर आंख से एक आंसू भी नहीं टपका। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे। सब चुपचाप अपने अपने कमरों में बढ़ गए। आज किसी ने भी एक दूसरे को शब्बाह नहीं कहा। आज सब खुद ही में कहीं गुम थे। कुछ लम्हे तो स्टीफेंस यूं ही बेड पर बैठा कुछ देर पहले होने वाले वाक्य के बारे में सोचता रहा। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो वो महसूस कर रहा है क्या वो सच है, मगर इसे यकीन करना ही था, क्योंकि वो सच था।
सब कुछ सच। नायका, तुम्हें कभी मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आई? मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही तो चाहा था, और तुमने। आंसू मोतियों की तरह अब इसके रुखसार पे फिसलने लगे थे। चेहरा हाथों में छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगा था। मगर आज इसे चुप कराने वाला, इसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। न ईसा, न नायका और न ही मार्गरेट। इस्लामाबाद वो आया ही नायका के लिए था। आज वो इसे भी खो चुका था। यहाँ आने के बाद आज पहली बार इसे अकेलापन महसूस हो रहा था। नायका और ईसा तो अब एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। फिर आज दोनों को क्या हो गया था? ईसा को क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी, और नायका तो इससे नजरें ही नहीं हटा रही थी। क्यों? वो बेड के किनारे बैठी अपने आप से बेखबर इन दोनों के बारे में ही सोच रही थी। काश काश आज नायका की जगह मैं ईसा की बाहों में होती और वही मेरी जान चली जाती। हाँ, मौत की तकलीफ इस अजियत से बहुत कम है। ऐसी तकलीफ से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वो वहीं टांगे लटकाए सीधी लेट गई। आंसू पलकों के गोशे नम कर रहे थे। दोनों तरफ से आंसू एक रवानी से बह रहे थे। भाई स्टीफेंस को याद करके वो भी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो भी जानती थी कि जितनी तकलीफ इसे हो रही है, स्टीफेंस को इसकी गुनाह के कई ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि नायका इस बचपन की मोहब्बत थी। लेकिन अब तकलीफ सहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जबरदस्ती तो कोई किसी को पा नहीं सकता। अगर कोई पा भी ले तो इसकी मोहब्बत कभी नहीं पा सकता। मैं जानती थी कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारे नामहरम, बस इसीलिए तुम मुझसे दूर रहते हो। हाँ, बस यही वजह है और कोई नहीं। हम एक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो ईसा को तस्वुर में लाते हुए दिल ही दिल में खुश हो रही थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज फिर से एक नई उम्मीद जागी थी। काश के वो ये भी समझ जाती कि इनकी मोहब्बत के आगे कितनों के दिल टूटे हैं। आज यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो सबसे पहले तैयार होकर नाश्ते के लिए आ चुकी थी, वरना हर रोज स्टीफेंस ही इन दोनों को बुलाने के लिए जाता। सुलेमान साहब नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे। डाइनिंग टेबल पर इसके सिवा और कोई नहीं था, स्टीफेंस भी नहीं। आज क्या हो गया इन दोनों बहन भाई को? नीचे क्यों नहीं आ रहे? वो मुंह में बड़बड़ाई और जीने चढ़ते स्टीफेंस के कमरे में गए। वो मुंह के नीचे तकिया दबाए अभी तक सो रहा था, शायद सोया ही अभी था। गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुराती हुई इसके पास बेड पे जा बैठी, मगर वो फिर भी नहीं उठा। स्टीफेंस उठो भी, देखो हम लेट हो रहे हैं। नायका इसका बाजू पकड़कर झंझलाया। तुम चली जाओ, मेरा आज मूड नहीं है। वो आंखें मूंदे मुंह में बड़बड़ाया। प्लीज ऐसा ना कहो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरा भी दिल नहीं करेगा, और आज मैं किसी भी कीमत पे छुट्टी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज उठ जाओ ना। वो इशरार करने लगी। उसके मुंह के नीचे से तकिया खींचा तो वो सीधा होकर लेट गया। सारी रात रोने की वजह से इसकी आंखें सूज चुकी थी और आवाज भी बहुत भारी थी। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो मुश्किल आंखें खोल कर बोला। स्टीफेन, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्यों? वो इसके माथे पे हाथ रखते हुए परेशानी से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात को ठीक से सो नहीं पाया, बस इसीलिए। वो हल्का सा मुस्कुराया। ओ अच्छा ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, जब तक मैं मार्गरेट को बुला लाऊं। वो कहकर जल्दी से उठी और मार्गरेट के कमरे की जानिब बढ़ी। वहां भी वैसी ही सूरत-ए-हाल थी जो स्टीफेंस की थी। आज जहाँ नायका खुश थी, वहीं इन दोनों के लिए कुछ परेशान भी थी। मार्गरेट, अब तुम्हें क्या हुआ? यूनी नहीं जाना क्या? वो इसके सामने बेटी पूछ रही थी। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो इसे देखे बगैर बोली। हाँ, वो तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है, लेकिन तुम खुद ही तो कहती हो मैं यूनी जाकर बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, तो आज भी तुम ठीक हो जाओगी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं वेट कर रही हूँ। वो इसका हाथ पकड़कर बोली और मुस्कुराहट दबाती जीने उतरती लाउंज में आई। तीनों ने बहुत मुश्किल से खामोशी से नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी चले गए। यूनि में सारा दिन नायका ईसा से बात करने की कोशिश करती रही, मगर वो हमेशा की तरह आज भी इसे नजरअंदाज करता रहा। आज मार्गरेट के आने से पहले ही वो इसकी जगह पे बैठ चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ईसा इस वक्त मार्गरेट के लिए यहीं आएगा। कुछ लम्हे बाद ईसा को अपनी जानिब आता देखकर वो मुस्कुराई। ईसा इसके पास जा खड़ा हुआ और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? वो इसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मार्गरेट को। वो इसे देखे बगैर बोला। ईसा, कल मुझे यकीन हो गया था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। वो इसके पास खड़ी हो गई। फिर से वही बातें? मुझे गुजरी हुई किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करनी। वो गुस्से से बोलता हुआ पलटा तो वो भी इसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। क्यों बात नहीं करनी? क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए नामहरम हूँ? और मार्गरेट वो क्या है जिसके लिए तुम हर रोज यहाँ आते हो? क्या समझू इसे, बताओ। वो भी जरा गुस्से से बोली। हाँ, सिर्फ तुम नामहरम हो। वो सबका लहजे में उकताया हुआ बोला और बैग नीचे पटक कर बेंच पर बैठ गया। वो भी इसके साथ बेंच पर बैठ गई और रोने लगी। देखो नायका, मेरे लिए सब नामहरम है, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो किसी और के लिए कभी नहीं कर सकता। अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो यही समझ लो कि मैं मजबूर हूँ। और जहाँ तक बात रही मार्गरेट की, तो मैं सिर्फ स्टीफेंस की वजह से इसके हर सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी आखिरत की फिक्र है। मेरी वजह से अपने साथ तुम्हारी भी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता।
प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। वो इसे कुछ समझाने के ऐसे अंदाज में बोला। वो इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकती थी, वो इसके एहसासात को भी महसूस कर रही थी। मैं समझ चुकी हूँ, वो इसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराई। क्या? वो हैरत से पूछने लगा। यही कि तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हो। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि मुझे तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। मैं भी तुम्हारी आखिरत संवारना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम जानते हैं, खुदा जानता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को दुआओं में मांगेंगे। अगर इसने चाहा तो हम एक हो जाएंगे। मैं वादा करती हूँ आइंदा तुमसे कभी भी बात करने की कोशिश भी नहीं करूंगी, तुम्हारे बारे में सोचूंगी भी नहीं, लेकिन तुम्हें खुदा से मांगना मेरे इख्तियार में नहीं। वो धीमे लहजे में बोली और ईसा की आंखों को मैं मोहब्बत से देखने लगी। आज वो दोनों बहुत सुकून में थे। ईसा भी बहुत खुश था कि नायका इसे समझ गई थी। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें। फिर कौन भला दाद तबस्सुम इन्हें देगा, रोएंगे बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें। वो जल नजर आती हैं बज़ाहिर मुझे, लेकिन खिलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें। अब तक मेरी यादों से मिटाने नहीं मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें। मुमकिन हो तो एक ताज़ा गजल और भी कह लूं, फिर ओढ़ न ले ख्वाब की चादर तेरी आंखें। यूं देखते रहना इसे अच्छा नहीं है, वो कांच का पेकर है तो पत्थर तेरी आंखें। वो इसकी आंखों को कुछ लम्हे यूं ही देखती रही जैसे आखिरी बार देख रही हो। आज ईसा ने भी इसे देखने से रोका नहीं, वो भी ज्यादा देर रुकी नहीं और वहां से चली गई। मार्गरेट इनकी तरफ आते हुए दूर से इन्हें देखकर कुछ फासले पे ही रुक गई और दर्द भरी नजरों से देखने लगी। वो अंदर ही अंदर मर चुकी थी, मजीद आगे बढ़ने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो उल्टे पांव वापस चली गई थी। हर नई आने वाली आसमानी किताब पिछली तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और मुझे यकीन है कि कुरान पाक अल्लाह की नाजिल की गई आखिरी किताब है जो पिछली तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और इन तमाम किताबों का निचोड़ भी है। इसलिए इसके बाद किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो अभी फरासीम के बोले गए अल्फाज के बारे में ही सोच रही थी और इसी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब वो नींद की वादी में चली गई। यूनिवर्सिटी में नायका और ईसा को एक साथ देखकर तब तक वो अंदर ही अंदर जलती रही जब तक इसकी मुलाकात फरासीम से नहीं हुई थी और इसके बाद वो सिर्फ फरासीम से हुई गुफ्तगू के बारे में ही सोच रही थी। सुबह डाइनिंग टेबल पर कुछ देर मार्गरेट का इंतजार करने के बाद स्टीफन लंबे डग भरता इसके कमरे में गया जहाँ मार्गरेट बेड पर तकरीबन बेहोश पड़ी थी। मार्गरेट, ये क्या तमाशा है यार, तुम रोजाना ऐसे ही करती हो। कितनी दफा बोला भी है कि रात को जल्दी सो जाया करो, मगर नहीं, बस अपनी मर्जी करनी होती है। वो इसके कमरे में बिखरी कुछ चीजें समेटते हुए बोल रहा था। मार्गरेट के तकिए के पास ईसा की डायरी पड़ी थी जिसे इसने उठाकर साइड टेबल पर रख दिया था। पहले की तरह आज मार्गरेट ने कोई सरगोशी नहीं की, चेहरे पर कंबल ओढ़ा रखा था। स्टीफन से कंबल हटाया और उसका हाथ पकड़कर झंझलाया। वो तो हिली नहीं, मगर स्टीफन बुरी तरह से हिलकर रह गया था क्योंकि इसका पूरा जिस्म जैसे आग में तप रहा था। ओ माय गॉड, इसे तो बहुत तेज बुखार है। स्टीफन ने इसके चेहरे से पसीने की चंद बूंदें साफ की और अपना शक्कत भरा हाथ इसके सर और चेहरे पे फेरने लगा। मार्गरेट, आंखें खोलो मेरी जान। वो साथ ही इसका चेहरा थपथपा रहा था। परेशानी के मारे इसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या नहीं। भाई, वो बमुश्किल आंखें खोलकर स्टीफन को परेशान होते देखकर बोली। स्टीफन ने प्यार से इसका माथा चूमा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो कहकर भी उठा ही था कि मार्गरेट ने इसका बाजू थाम लिया। भाई प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। वो बहुत हिम्मत करके बोल रही थी। हरगिज नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। स्टीफन ने सर नफी में हिलाया। इस वक्त बेड से उठना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। स्टीफन ने इसे सारा देकर बेड के क्राउन से टेक लगाई। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी मेडिसिन नहीं लूंगी और ना ही कुछ खाऊंगी। वो खुद को बहुत मजबूत दिखाते हुए बोली। स्टीफन इसकी बेजा जिद की वजह से बहुत परेशान हो रहा था। इसने खुद भी घर रहने का फैसला किया था, मगर वो फिर भी नहीं मानी। बिलाखिर वो मेडिसिन लेकर यूनिवर्सिटी चली ही गई। आज वो हर हाल में यूनी जाना चाहती थी और ईसा से भी हर हाल में मिलना चाहती थी। शायद वो जान गई थी कि अब ईसा से रोज रोज मिलना किस्मत में नहीं है। हो सकता है ये इनकी आखिरी मुलाकात हो। ईसा, रात को मैंने एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। ईसा इसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था, मगर वो तो रात को देखे गए ख्वाब के बारे में सोच रही थी। शायद इस ख्वाब के लिए वो आज यूनी आई थी। ओह, शायद ये ख्वाब ही तुम्हारे बुखार की वजह है, ईसा ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। क्या कुरान में हर चीज के बारे में लिखा गया है? वो इसकी तरफ देख के बगैर बोल रही थी। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। वो पलके उठाकर इसके गुमसुम चेहरे को देखने लगा जिस पे बहुत से सवालात महसूस हो रहे थे।
क्या मोहब्बत और इश्क के बारे में भी लिखा गया है? वो साबका लहजे में बोली, मेरे मुताबिक इश्क वो है जिसे में हम खुद से दस्तबरदार हो जाते। ये हमेशा से हासिल रहा है, मगर मोहब्बत एक हासिल चीज है, इसका हुसूल मुमकिन है। और कुरान पाक एक मुकम्मल किताब है, इसमें हर वो चीज लिखी गई है जो मुकम्मल है। शायद इसीलिए मैंने अभी तक कुरान में इश्क का लफ्ज नहीं पढ़ा, क्योंकि ये एक नामुकम्मल चीज है। चंद सेकंड सोचने के बाद वो अपने अंदाज से इसके इस सवाल का जवाब देने लगा। वो इसका जवाब सुनकर हैरत से इसे देखने लगी। तुमने अपने ख्वाब के बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने खुले हुए लेंसेस को बंद करने के लिए झुका। मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कोई पुकार रहा है। वो आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, जैसे कोई मेरा अपना हो। जैसे ही मैंने इसे देखने के लिए मुड़ी, मेरी आंखें खुद ही बंद हो गई, क्योंकि मेरे पीछे बहुत रोशनी थी। इतनी रोशनी थी कि मेरी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। मुझे यूं लगा जैसे वो आग है, लेकिन वो आग नहीं थी, वो कुछ और ही था। मैंने कभी ऐसी रोशनी पहले नहीं देखी। और फिर किसी ने मेरी बंद आंखों से मेरा हाथ हटाया और कहा, पढ़ो, ये पढ़ो। मेरे हाथों की उंगलियां बेख्तियार इस लिखे हुए के ऊपर चलने लगी। वो कोई मामूली किताब नहीं थी, वो कुरान था, और मुझे इसका तर्जुमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। अभी मैंने एक ही लाइन पढ़ी थी कि मेरे सामने से वो रोशनी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुरान के किनारों से अभी भी वो रोशनी निकल रही थी। और तुम्हें पता है, जब मैंने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो मेरे सामने कौन था? वो तुम्हारा चेहरा था। वो मोहम्मद ईसा अली का चेहरा था, जो मेरी आबोताब के साथ चमक रहा था। वो बहुत संजीदगी से बता रही थी। आखिरी अल्फाज इसकी आंखें नम कर गए थे। ईसा के तो पसीने छूट रहे थे। बहुत खुशकिस्मत हो, वो रोशनी यकीनन अल्लाह का नूर थी। वो हैरत ज़दा इसका चेहरा देख रहा था। इसके अलावा इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो नहीं समझ पाया कि इस ख्वाब से मोहम्मद ईसा अली का क्या ताल्लुक है। वो अभी इस बारे में सोच रहा था कि इसके फोन पे किसी की कॉल आने लगी। मार्केट का अब पहले से भी ज्यादा दम घुटने लगा था। कॉल पे ज़ैनब बेगम थी, जो बुरी तरह से रो रही थी। ईसा एक साइड पे खड़ा इनसे रोने की वजह पूछ रहा था, मगर वो रोए जा रही थी। ईसा किसी को भी कुछ बताए बगैर परेशानी के मारे जल्दी से वहां से घर को रवाना हुआ। मार्केट की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से स्टीफन इसे भी जल्द ही घर ले आया। ईसा को ज़ैनब बेगम ने अस्पताल आने का कहा था। वो तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत तय करके अस्पताल पहुंच चुका था। वो तकरीबन भागता हुआ कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, जहाँ ज़ैनब बेगम बेंच पे बैठी चारों कतार रोई जा रही थी। वो भी इन्हें देखकर तेजी से इनकी तरफ बढ़ा। मामा, तो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? ईसा की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। ज़ैनब बेगम के कदमों में बैठा इनके चेहरे को हैरान को नजरों से देख रहा था, मगर ज़ैनब बेगम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सकती। मामा प्लीज कुछ तो बताएं, मेरी जान जा रही है, प्लीज चुप हो जाएं। मामा, पापा और माज कहाँ हैं? ज़ैनब बेगम की खामोशी इसे मार रही थी। वो भी ज़ैनब बेगम की गोद में सर झुकाए रोने लगा। डॉक्टर इसे अब पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं, वो सिसकते हुए बोल रही थी। ईसा ने हैरत से ज़ैनब बेगम की तरफ देखा। इनके साथ अब ईसा की रंगत भी जर्द पड़ रही थी। ईसा से मजीद कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं रही। इसी लम्हे माज की डेड बॉडी भी पोस्टमार्टम के बाद इनके सामने आ चुकी थी। माँ, ज़ैनब बेगम के लरसते होंठों ने सरगोशी की। ईसा ने सर उठाकर सफेद कफन में लिपटा माज को देखा, जो इस वक्त इसे सिर्फ एक भयानक ख्वाब लग रहा था। वो बेंच के सहारे से अपने लरसती टांगों पे खड़ा हुआ बमुश्किल एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा कदम बेख्तियार इसकी जानिब बढ़ रहे थे। आंसू थम चुके थे। माँ, वो इसके चेहरे से कफन हटाते हुए बोला। इसका चेहरा देखते ही आंसू एक रवानी के साथ बहना शुरू हो गए थे, जैसे यह आंसुओं की बारिश इसका मुकद्दर ही बन गई हो। इसके लिए यकीन करना नामुमकिन था कि ये लाश इसके भाई माज की है। तुम तो मेरे सगे भाई थे, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मैं अकेला क्या करूंगा? कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? वो इसके साथ लपक कर चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा था। मुईज साहब रिसेप्शन पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इसके पास आ चुके थे। ज़ैनब बेगम और मुईज साहब की हालत भी ईसा से कुछ कम न थी। आखिर जवान बेटी की मौत कौन बर्दाश्त कर सकता है? एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि माँ सिर्फ चंद मिनट में ही अस्पताल में सांसें ले सका था। ज़ैनब बेगम और मुईज साहब ने बहुत मुश्किल से ईसा को संभाला। मार्गरेट की तबीयत भी पहले से बहुत खराब हो रही थी, जिस वजह से स्टीफन सोनाइका को ध्यान ही नहीं रहा कि ईसा क्यों जल्दी चला गया। मगरिब के बाद मार्गरेट की तबीयत में कुछ हद तक बेहतरी आई थी। तभी इसने स्टीफन को बताया कि ईसा बहुत परेशान था, मगर क्यों ये वो भी नहीं जानती थी। इसके बाद स्टीफन इसे कॉल करता रहा, मगर इस वक्त इसे फोन की क्या खबर थी। स्टीफन विद की वजह से परेशान हो रहा था। थक कर इसने हादी को कॉल की। कॉल रिसीव होते ही स्टीफन ने ईसा के बारे में पूछा, जिसपे हादी हैरत के मारे बिल्कुल खामोश हो गया था। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। स्टीफन को उसकी खामोशी बेचैन कर रही थी।
वो नायका इस वक्त मार्गरेट के कमरे में बैठे थे। क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है? हादी ने हैरत से पूछा। क्यों डरा रहे हो? अगर मुझे कुछ पता होता तो तुमसे क्यों पूछता? अब प्लीज जल्दी से बताओ क्या हुआ है इसके साथ। स्टीफन दब के बोला। इसके चेहरे पे परेशानी के आसार देखकर वो दोनों भी परेशान हुई। मार्स की डेथ हो गई है, कुछ देर पहले इसका जनाजा था, अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, शायद जनाजे में शिरकत नहीं करना चाहते थे इसलिए तुम नहीं आए। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुम्हें बता देता। हादी ने गहरी सांस भरी और धीमे लहजे में बोलने लगा। व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे डेथ हो गई? वो हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात चेहरे पे लिए बोल रहा था। बेड पर लेटी मार्गरेट ये अल्फाज सुनते ही उठ बैठी। नायका और मार्गरेट की तो जान जैसे किसी ने मुट्ठी में कैद कर ली। इसका एक्सीडेंट हुआ था। आई थिंक तुम लोगों को भी जरूर इसके पास जाना चाहिए। हादी को मजीद कोई जवाब दिए बगैर इसने फोन बंद कर दिया। गुस्से से मोबाइल बेड पर पटका और दोनों हाथों से सर झुकाए नोचने लगा। इस वक्त इसे अपनी लापरवाही पे गुस्सा आ रहा था। काश वो कुछ देर पहले इसे कॉल कर लेता। क्या हुआ हादी? किसकी बात कर रहा था? प्लीज भाई बताएं ना क्या हुआ ईसा को? वो दोनों बेचैनी से पूछने लगी। मार्स की डेथ हो गई है, मैं ईसा के घर जा रहा हूँ, वो बिल्कुल अकेला होगा। वो रोहासे लहजे में बोला और मोबाइल पकड़कर बेड से उठा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नायका भी जल्दी से खड़ी हो गई। स्टीफन ने इसका चेहरा देखा जो परेशानी से निडाल था। शायद वो स्टीफन से भी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो इसे मना भी न कर सका और सर अस्बात में हिलाने लगा। भाई प्लीज मुझे भी ले जाएं, वो क्या सोचेगा? मार्गरेट भी इसरार करने लगी। हाँ सोचता तो होगा कि हम में से कोई भी नहीं गया इससे ताजियत करने। स्टीफन बहुत पछता रहा था। वो तीनों सुलेमान साहब के कमरे में गए, उन्हें सारी बात बताई और इन्हें जाने की इजाजत दी। वो खुद किसी और दिन जाने के इरादे से घर ही रुके। ईसा के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मुलाजमा ने इन्हें बताया कि ज़ैनब बेगम को नींद की गोली देकर सुला दिया गया है और मुईज साहब मस्जिद में जा चुके हैं। वो तीनों ईसा के कमरे की जानिब बढ़े, लेकिन मुलाजमा ने इन्हें रोक दिया और बताया कि वो इस वक्त मास के कमरे में है। तो वो तीनों मास के कमरे की जानिब बढ़े। कमरे की लाइट ऑन थी। ईसा जिंदा लाश बना बेड से टेक लगाए नीचे बैठा था। इस वक्त मुईज साहब और हाफिज अब्दुल्ला मस्जिद जाने से पहले इसे जबरदस्ती कब्रिस्तान से घर लेकर आए थे, जिस वजह से इसके कपड़े मट्टी से भरे पड़े थे। वो तीनों भी इसके पास जाकर बैठ गए। ईसा की जर्द रंगत और ऐसी हालत देखकर इन तीनों की आंखों में आंसू आने लगे। ईसा स्टीफन ने इसके कंधे पे हाथ रखा। ईसा ने नजरें उठाकर इसे देखा। वी आर रियली सॉरी। स्टीफन ने अपना हाथ इसके चेहरे पे फेरा तो इसके साथ लिपक कर फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरा सगा भाई था, फिर भी मुझे अकेला छोड़ गया। वो सिसकते हुए बोल रहा था। इसके आंसू तो सब देख सकते थे, मगर इसका दिल मास के लिए कैसे तड़प रहा था ये तो सिर्फ वो ही जानता था। हाँ वो तुम्हारा सगा भाई था, मैं मास की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़े भाई की हैसियत से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्टीफन ने इसे गले लगाया और चुप कराने लगा, लेकिन आंसू थे के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता था और मैं इसे खुद अंधेरे में छोड़ आया। स्टीफन ने इसे अपने सीने में बेंच लिया और इसमें अब मजीद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो खुद इसकी जगह रख कर इसकी तकलीफ महसूस कर सकता था। इसके आंसू देख कर नायका और मार्गरेट का दिल बड़ी शिद्दत से कांप रहा था। वो दोनों बोली कुछ भी नहीं, बस इसे देख कर चुपचाप आंसू बहाती रही। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मुईज साहब और हाफिज अब्दुल्ला भी घर आ गए। वो तीनों भी मुईज साहब से मिलकर वापस घर चले गए। मुईज साहब मास के कमरे में नहीं गए, क्योंकि ईसा को ऐसी हालत में देखना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन हाफिज अब्दुल्ला घर आते ही सबसे पहले ईसा के पास गए और इन तीनों को घर जाने का कहा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका था, वरना वो शायद सारी रात ईसा के पास ही बैठे रहते। हाफिज अब्दुल्ला ने ईसा को सहारा देकर बेड पर बिठाया और खुद भी इसके साथ बैठ गए। तुम्हें पता है मुईज इतनी देर तक मस्जिद में क्या करता रहा है? वो पिछले 2 घंटे से शुक्राने के नफल अदा कर रहा था। हाफिज अब्दुल्ला ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया और अपने रुख इसकी जानिब करते हुए बोला, क्यों? मेरा भाई चला गया इसलिए? वो तंजिया लहजे में जैसे तप कर बोला। आंसू अभी भी एक एक करके बह रहे थे। इसलिए क्योंकि इनका बड़ा बेटा इनके पास है। वो जानता है कि माँ अब कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो पास है इसके उम्र भर के साथ के लिए तो दुआ और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है। इसने हर आजमाइश में सब्र किया और ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह बेसब्रों को पसंद नहीं फरमाता। हाफिज अब्दुल्ला भी इसे सिर्फ तसल्ली ही दे सकते थे। मैं पापा जैसा कभी नहीं बन सकता, अगर तुम कोशिश करो तो बन सकते हो। और रोने से या अल्लाह से शिकवा करने से किसी भी मोहब्बत का इजहार नहीं होता। अगर माँ से इतनी ही मोहब्बत है तो इसके लिए दुआ करो। वो कुछ ऐसा करो जिससे इसकी आखिरत संवर जाए, कुछ ऐसा करो जिससे इसकी रूह को तस्कीन पहुँचे। तुम्हारी ऐसी हालत से इसे बहुत तकलीफ होगी।
हाफिज अब्दुल्ला ने इसके आंसू साफ किए। देखो बेटा, इस दुनिया में हर इंसान को मौत का मजा चखना है और चखा हमेशा जायका जाता है, जो हमेशा के लिए नहीं होता, सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए होता है। मौत भी कुछ ऐसे ही है, मरने के बाद सबको एक बार फिर से जिंदा होना है। तुम भी यही समझो कि वो जिंदा है और अपने बाप की हालत पे तरस खाओ। इनको हौसला दो और शुक्र करो तुम अकेले नहीं हो, वरना जो एक को छीन सकता है वो बाकियों को भी छीन सकता है। हाफिज अब्दुल्ला ने इसका सर चूमा और जैनब बेगम के कमरे में छोड़कर खुद घर चले गए। जैनब बेगम अभी भी सो रही थी और मोहित साहब सोफे पे टेक लगाए बैठे थे। रोने की वजह से इसकी आंखें भी सूज चुकी थी। ईसा इनकी गोद में बहुत मजबूत दिल से सर रख कर लेट गया। मोहित साहब ने इसकी पेशानी चूमी और खामोशी से इसके बाल सहलाते रहे। कुछ देर बाद वो आंसुओं से बोझल आंखें लिए कब नींद की वादी में चला गया, इसे खुद भी पता न चला। एक एक करके सब ताजियत के लिए आते जा रहे थे और स्टीफन तो हर रोज इसकी खैरियत मालूम करने आ जाता था। ईसा एक हफ्ते से घर में बंद था। जितने दिन ईसा यूनिवर्सिटी नहीं गया वो तीनों भी यूनी नहीं गए। ईसा के लाचार पर भी स्टीफन ने इसे अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मार्गरेट की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी, फिर भी वो इसे नायका के हवाले करके खुद ईसा को देखता रहा। जाहिर है सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो वो कैसे एक दूसरे को तकलीफ में छोड़ सकते थे। मार्गरेट देखो, तुम से मिलने कौन आया है? नायका इसका चेहरा थपथपाते हुए बड़े प्यार से इसे उठा रही थी। नायका की आंखों की चमक मार्गरेट को बता रही थी कि कौन आया होगा। नायका भी जानती थी कि मार्गरेट ईसा की कंपनी में बहुत खुश रहती है। मोहम्मद ईसा अली, मार्गरेट ने ज़ैनब इसका नाम पुकारा, जिसका विर्द वो दिन रात करती रहती थी। ईसा और स्टीफन से एक साथ कमरे में दाखिल हुए। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि मार्गरेट का पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। इसके लिए जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम मार्गरेट, तबीयत कैसी है? वो इसके बिल्कुल सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। स्टीफन भी बेड पे रुख मार्गरेट की जानिब किए बैठ गया। मैं मार्गरेट नहीं हूँ, वो लाशवी तौर पर बोल रही थी। ईसा और स्टीफन एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। स्टीफन, मुझे लगता है तुम्हें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईसा को लगा तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है। मार्गरेट उठो। स्टीफन के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि मार्गरेट ने एक जोरदार झटके से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद किया। मैंने कहा ना, मैं मार्गरेट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तुम लोगों को क्यों मेरी समझ में नहीं आते? खुदा के लिए अकेला छोड़ दो मुझे, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वो जोर से चिल्लाई। इसकी सांस फूल रही थी, आंसू बेख्तियार बह रहे थे। ईसा ने फौरन स्टीफन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। नायका इसकी आवाज सुनकर भागती हुई फिर कमरे में दाखिल हुई। वो दोनों लाउंज में परेशान किन हालात में चुपचाप बैठे थे। स्टीफन को तो कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। मार्गरेट वाकई में मार्गरेट नहीं थी, वो कोई और ही लग रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद नायका इसके कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आई, जहाँ वो दोनों बैठे इसी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? वो ठीक तो है? स्टीफन जल्दी से उठकर इसे पूछने लगा। हाँ, बस कुछ देर अकेले रहना चाहती है, वो गाल पे आता एक आंसू साफ करती हुई बोली और अपने कमरे में चली गई। स्टीफन, प्लीज तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ईसा ने इसे गले लगाया और इसका कंधा थपकाता हुआ वहाँ से चला गया। स्टीफन फिर से सोफे पर बैठकर नम आंखों से मार्गरेट के रवैये के बारे में सोचने लगा। आज 2 हफ्ते बाद वो सब फिर से एक साथ यूनी इकट्ठे हुए थे। सब बहुत खुश थे कि मार्गरेट और ईसा कम अज कम यूनी जाने के काबिल तो हुए। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के बता रहे कि तुम कल रात भी सोए नहीं। स्टीफन कदरे खफकी से इसे घूर रहा था, क्योंकि वो हर रोज रात को सोने से पहले इसे भी सोने का कहता था। बहुत कोशिश करता हूँ मगर मास के बगैर नींद ही नहीं आती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि मेरे लिए जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले वो मुझसे बहुत सी बातें किया करता था। इसका दिल करता था कि सारी रात इसी से बातें करता रहूं, मगर मैंने कभी इसकी बातों पर गौर ही नहीं किया। अब मुझे इसकी बातें याद आती है, बहुत याद आती है। ईसा की आंखों में आंसू झलक पड़े। हाँ, सिर्फ यादें ही तो रह जाती है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा होते हुए भी हमसे इतनी दूर चले जाते हैं कि इनका मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इस इंसान के लौट आने का इंतजार पूरी जिंदगी करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो इंसान जिंदा है। तुम्हें कम से कम इस बात का तो यकीन है कि माज अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसका इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। माज का साथ तुम लोगों की किस्मत में भी यहीं तक था, इसीलिए वो चला गया। तुम जाओ, नमाज के लिए देर हो रही है। स्टीफन से इसका कंधा थपका और इसका रुख मस्जिद की तरफ किया। ईसा भी अपने पलकों के नमगोशे हाथ की पुष्ट से साफ करता मस्जिद की तरफ चला गया। स्टीफन वहीं खड़ा कुछ फासले पे खड़ी नायका को बहुत हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। अब तो ईसा के चेहरे में भी इसे नायका ही दिखाई देने लगी थी
اور یہی حال مارگریٹ کا تھا جسے نائکا میں عیسیٰ کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ یہی تو محبت ہے کہ محبوب کے محبوب سے بھی محبت کی جائے۔ آج ہادی بہت خوش تھا۔ اتنے دنوں بعد مارگریٹ کا چہرہ دیکھنا جو نصیب ہوا تھا۔ بیمار رہنے کے باوجود اس کا چہرہ بہت پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ ہادی پرانی ساری باتیں بھول چکا تھا۔ وہ پھر سے پہلے جیسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ مارگریٹ بھی اپنے مس بیہیو کے لیے سوری بول چکی تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی اسٹیفنس رات کو سونے سے پہلے مارگریٹ کی کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں پڑے گٹار پہ مٹھی کی اسی تیز جمی تھی جیسے صدیوں سے کسی نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ لگتا ہے گٹار ہے، آج کل کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ اسٹیفنس نے گٹار کے ساتھ ٹکایا۔ بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ مارگریٹ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو۔ اسٹیفنس اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ بھائی اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس دنیا میں مجھے تم سب سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے؟ اسٹیفنس نے اس کی پیشانی چومی۔ ہاں آپ واقعی میں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، جبھی تو مجھے تکلیف میں دیکھ کر آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن بھائی مرنے کے بعد آپ میری تکلیفیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اسٹیفنس غصے میں پھٹ پڑا۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے سامنے یہ مرنے کی باتیں نہ کیا کرو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ جاؤ میں تم سے بات ہی نہیں کرتا۔ وہ غصے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز بھائی میری بات تو سنیں، وہ پیچھے سے آہستہ آہستہ بولی، مگر وہ واپس نہیں آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مارگریٹ گھٹنوں میں سر جھکائے کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اسٹیفنس بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر مارگریٹ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اچانک سے عیسیٰ کا خیال آیا۔ اسے بھی تو سونے سے پہلے کال کرنی تھی، لیکن وہ اپنا موبائل مارگریٹ کے کمرے میں بھول آیا تھا۔ شٹ یار، اب تو مارگریٹ بھی سو چکی ہوگی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے پھر سے مارگریٹ کے کمرے میں گیا۔ دروازہ جسے وہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا ابھی بھی ویسا ہی تھا اور دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ مارگریٹ بیڈ پہ موجود نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کی جانب بڑھ رہی سی چادر لپیٹے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسٹیفنس نے ایک سرسری نگاہ اس پر اچھالی اور سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر پھر سے وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ شاید وہ مارگریٹ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہیں اس کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ مارگریٹ اب سونے کے لیے بیڈ پہ نہیں آئے گی۔ یہ مارگریٹ بھی نہ، یہ بھی کوئی وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اب وہ نماز نہیں بلکہ کچھ اور پڑھ رہی تھی۔ اسٹیفنس اس کی صرف پشت ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اب بائبل پڑھ رہی، لیکن وہ تو قرآن پڑھ رہی تھی جسے ایک بار کھول لیتی تھی تو بند کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ساری رات قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں محمد اور آخر عیسیٰ اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے؟ قرآن کی تفسیر میں سے ایک حدیث پڑھتے ہوئے آنسو بے اختیار اس کے گال پہ ٹپک رہے تھے۔ عیسیٰ کا نام جس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، وہ جب بھی اس نام کو پڑھتی ہے قرآن سینے سے لگا کر سسکنے لگتی۔ آج بھی اس کی سسکیاں اسٹیفنس سن سکتا تھا۔ اس کی سسکیاں کانوں میں گونجتے ہی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر وہ آہستہ قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن اور زمین پر بچھی جائے نماز دیکھ کر وہ اس کے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو تم قرآن پڑھ کر رو رہی ہو؟ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اسٹیفنس کے آنسو جیسے حلق میں اٹک کرے گئے تھے۔ اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت بہت ڈر چکا تھا، کیونکہ مارگریٹ کو ایسی حالت میں دیکھنا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ نہیں، وہ مجھے نہیں آتا، میں اردو میں پڑھ رہی ہوں۔ مارگریٹ نے قرآن چھوڑا نہیں، مگر اسٹیفنس کی آنکھوں میں خوف سا دیکھ کر وہ بھی کچھ ڈر سی گئی تھی۔ اور نماز؟ وہ پھر اپنی دبی ہوئی آواز میں بولا، آج پہلی بار پڑھی ہے۔ وہ ترسے سے سیکھ رہی تھی، میرے کلاس فیلو سے۔ وہ بتاتے ہوئے نظریں چرانے لگی۔ مارگریٹ تم؟ اسٹیفنس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں نے آپ کو اس بھی بتانے کی کوشش کی کہ میں اب مارگریٹ ایڈسن نہیں ہوں، میں اشال ہوں، صرف اشال۔ وہ دو ٹوک کہتی وہاں سے اٹھی اور قرآن اور جائے نماز اٹھا کر مخصوص جگہ پر رکھی۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ اسٹیفنس بھی وہاں سے اٹھا اور اس کا بازو پیچھے سے کھینچتے ہوئے غصے سے بولا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں بتا سکتی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دانت بیچتے ہوئے بولی، تمہیں بتانا پڑے گا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں اپنا مذہب ہی چھوڑنا پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، اس کی وجہ نہ تو میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں، نہ ہی کسی اور کو، اور نہ ہی کسی کو سمجھانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ صرف اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے دل میں اپنے بھائی کی ناراضگی کا ڈر بھی ایک دم سے غائب ہو چکا تھا۔ اب اسے کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اس بات کا انکشاف ہونا ہی تھا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں اسلام قبول کروانے والا کون ہے؟ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اللہ نے خود مجھ سے کہا کہ میں قرآن پڑھوں۔
नमाज पढ़ूं, सिर्फ इनकी इबादत करूं। एक बार नहीं बार बार कहा। मैं कैसे खुद को रोक सकती थी। मैं जन्नत में जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वहाँ मुझे वो सब मिलेगा जो इस दुनिया में नहीं मिल सका, लेकिन जन्नत में जाने के लिए मरना भी तो जरूरी है। अब बस मुझे मौत का इंतजार है, सिर्फ मौत का। वो नीचे जमीन पर बैठी पुश्त से बेड से टेक लगाए बोल रही थी। एक दिलफरेब मुस्कुराहट होंठों पे नुमाया थी और आंसू गर्दन तक टपक रहे थे। वो अपनी सारे ख्वाबों का निचोड़ इसे बता रही थी। स्टीफेंस का तो बस नहीं चला था कि अपनी जान ले ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ ऐसा क्या है जो इस दुनिया में तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं दिलाऊंगा तुम्हें। तुम बस अपने मजहब में वापस आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। स्टीफेंस इसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर खानदान वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो इसे घर से निकाल देंगे और इससे हर रिश्ता खत्म कर देंगे। भाई, मुझे इस दुनिया में क्या नहीं मिला ये बताने की नहीं, सिर्फ छुपाने की है। और आप क्या चाहते हैं कि मैं मुर्तद हो जाऊं और दीन इस्लाम छोड़कर दोज़ख की आग पे खुद को हलाल कर लूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई, आप ही तो कहते हैं हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिससे हमें सुकून मिले, और मैं बहुत सुकून में हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक बात रही आपकी, तो मुझे पूरा यकीन है आखिरी सांस तक आप मेरे साथ रहेंगे। वो इसके साथ हाथ नीचे करते बोली। स्टीफेंस सर झुकाए मार्केट के लिए रोए जा रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाता उठा और दरवाजा जोर से बंद करके नायका के कमरे की तरफ बढ़ा। नायका के कमरे की लाइट ऑन थी। वो बेधड़क इसके कमरे में दाखिल हुआ। नायका जाए नमाज पर बैठी अल्लाह से दुआ मांगने में मसरूफ थी कि स्टीफेंस के यूं अचानक कमरे में दाखिल होने की वजह से वो चौंकी और फौरन उठ खड़ी हुई। स्टीफेंस, ये क्या तरीका है? नायका इसकी हालत देख कर भी नजरअंदाज करती कदरे गुस्से से बोली, तुम भी जरूर नमाज पढ़ रही होगी, है ना? वो तंजिया लहजे में बोला, मैं एहतिकाफ कर रही थी, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो साबका लहजे में बोली, एहतिकाफ? वो सवालिया नजरों से देखने लगा। हाँ, एहतिकाफ तन्हाई में अल्लाह की इबादत करना, इससे मांगना, इससे बात करना एहतिकाफ है, और मैं ये पिछले 2 दिन से कर रही हूँ। इसलिए तुम्हें जो भी बात करनी है सुबह कर लेना, अभी मैं मसरूफ हूँ। वो फिर से जाए नमाज की तरफ बढ़ी। तुम दोनों क्यों ऐसा कर रही हो? स्टीफेंस की भराई हुई आवाज नायका का दिल जैसे बंद कर रही थी। वो जानती कि स्टीफेंस इसे कितना चाहता है, मगर वो फिर भी दिल के हाथ मजबूर थी। वो ईसा के सिवा और किसी के बारे में सोचने से भी घबराने लगी थी। मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि मैं सब किस लिए कर रही हूँ। वो पलटकर इसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। तुम ये सब ईसा के लिए कर रही हो? और मार्गरेट, वो क्यों ऐसा कर रही है? स्टीफेंस का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। इसके लिए बात करना मुश्किल हो रहा था। मुझे मार्गरेट ने फोर्स किया था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, बल्कि इसी ने मुझे कलमा भी पढ़ाया था, और खुद इसे फरासीम ने कलमा पढ़ाया था। वो जानती थी कि मैं ईसा के लिए ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसने इतनी जल्दीबाजी क्यों की। मैंने बहुत पूछा इससे, मगर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। नायका बेड की पायंती पर बैठकर तफसील बताने लगी। स्टीफेंस भी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। अब वो चाहती है कि मैं और ईसा निकाह कर लें, ताकि अगर कल को कोई मसला, वो बोल ही रही थी कि स्टीफेंस वहां से उठकर चला गया। मजीद कुछ भी सुनने की हिम्मत इसमें बाकी नहीं थी। नायका इसकी हालत देखकर खुद भी रो पड़ी। स्टीफेंस अपने खाली हाथों को देखकर मुठियां भींच गया। क्या हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं नायका को किसी और का होता नहीं देख सकता। वो बाल नोचते हुए चिल्लाया। आज तक नायका की वजह से स्टीफेंस और ईसा की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था, मगर आज इन दोनों की निकाह की बात सुनकर पहली बार स्टीफेंस को ईसा से नफरत महसूस होने लगी थी, मगर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इससे अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करनी ही थी। अगले दिन नायका और मार्गरेट अकेली यूनिवर्सिटी गई। मार्गरेट इसे उठाने के लिए गई, मगर इसने दरवाजा ही नहीं खोला। वो दोनों जानती थी कि वे इन दोनों से बहुत नाराज है। यूनिवर्सिटी में भी ईसा इसे बार बार कॉल करता रहा, मगर स्टीफेंस ने इसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मजबूरन इसे नायका से पूछना पड़ा, आज स्टीफेंस क्यों नहीं आया? फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले वो नायका से पूछने लगा। वो क्लासरूम से बाहर दीवार के साथ टेक लगाए कुछ नोट्स देख रही थी। वो शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ इसकी तबीयत को? ईसा फिक्रमंदी से पूछने लगा। पता नहीं, सो रहा था। ईसा, वो मैंने अपना नाम बदल लिया है। वो झिझकते हुए बोला। बहुत अच्छा किया, कौन सा नाम सिलेक्ट किया है? ईसा हल्का सा मुस्कुराया। अमल। वो बाल कान के पीछे करते नजरें झुकाकर बोली, अमल? ईसा ने जेर लब इस नाम को दोहराया। ईसा, मैंने तुम्हारी खातिर इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके बड़ी हिम्मत से बोली। व्हाट, आर यू सीरियस? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ईसा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हें अपना महरम बनाना चाहती हूँ। आज इसका शर्मीलापन इसे पहले से भी ज्यादा हसीन बना रहा था। ये मर्द की खासियत होती है कि औरत खुद इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, और अगर चाहने वाला मोहम्मद ईसा अली जैसा हो
तो कौन औरत होगी जो इसे अपना महरम बनाने के लिए खुद ना कहे। क्या स्टीफेंस और मार्गरेट इस बारे में जानता है? ईसा को अचानक इन दोनों का ख्याल आया। नायका ने हाँ में सर हिलाया। ईसा मुस्कुराते हुए वहां से तकरीबन भागा और इसी वक्त घर गया। घर में ज़ैनब बेगम अकेली थी। मुईज साहब आज फिर से अमेरिका गए हुए थे। ईसा ने ज़ैनब बेगम को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब इंतजार था तो सिर्फ मुईज साहब के वापस आने का। कुछ देर बाद वो स्टीफन से मिलने चला गया। सुलेमान साहब के कहने पर स्टीफन ने दरवाजा तो खोल दिया था, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकला। ईसा तेजी से चलता इसके कमरे में दाखिल हुआ। स्टीफन औंधे बल बेड पर लेटा हुआ था। स्टीफन, क्या हुआ तुम्हें? ईसा इसे ऐसे घर देखकर घबराया। स्टीफन इसकी आवाज सुनकर सीधा हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम यूनी नहीं गए? स्टीफन इसे हैरत से देखने लगा। इसकी आवाज में भारीपन ईसा महसूस कर रहा था। इसकी आंखें भी बहुत कुछ बता रही थी। गया था लेकिन वापस आ गया। तुम सारी रात रोते रहे हो, क्यों? ईसा इसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द था, सारी रात सो नहीं सका। मेडिसिन ली है, अब मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम वापस क्यों आ गए? स्टीफन ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए सादगी से पूछा, तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ बताना था। मैं और अमल निकाह कर रहे हैं। ईसा मुस्कुराया। अमल? अमल कौन? स्टीफन ने हैरत से पूछा। नायका की बात कर रहा हूँ यार, इसने तुम्हें बताया तो था सब। ईसा ने जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की। स्टीफन अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत कोशिश के बावजूद भी आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। वो हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगा। स्टीफन, क्या हुआ? ऐसा क्यों रो रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, लेकिन मैं मजबूर था, किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता था। ईसा इसे रोते हुए देखकर परेशान हुआ। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम लोगों का जाती मामला था। हाँ, नायका पे पहले थोड़ा गुस्सा आया था कि इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और दुख इस बात का है कि अब इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। स्टीफन से रोने की असल वजह जब छुपाने की कोशिश की। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जो रिश्ता अभी है बाद में भी यही रहेगा। जब चाहो इससे मिल सकते हो। ईसा ने इसके हाथ थामे और इसके आंसू साफ किए। ठीक है, तुम निकाह की तैयारी करो, तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। निकाह के बाद जो होगा देखा जाएगा। स्टीफन इसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू सो मच स्टीफन, हमारा साथ देने के लिए। ईसा इसके गले लगकर मुस्कुराया। मुईज साहब इस वक्त अमेरिका की एक मस्जिद में नमाज अदा करने और खास तौर पर ईसा के लिए दुआ करने के लिए आए थे। ज़ैनब बेगम इन्होंने फोन पे सब बता दिया, जिसे सुनकर मुईज साहब भी बहुत खुश थे। मस्जिद के बिल्कुल साथ यहूदियों की इबादत गाह भी बनाई गई थी, जहाँ इस वक्त बहुत से लोग इबादत के लिए इकट्ठे हुए थे। नमाज अदा करने के बाद मुईज साहब ने देखा कि कुछ लोग मस्जिद से निकलकर यहूदियों की इबादत गाह में जा रहे थे। मुईज साहब ने हैरत से इनकी इबादत गाह के अंदर झांका, जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो एक गोरी रंगत की हामिल बूढ़ी औरत थी, जो सर पे हिजाब के बहुत मसरूर अंदाज में तिलावत कर रही थी। आगे सब लोग सर झुकाए बहुत मौजूद तरीके से सुन रहे थे। इनमें कुछ मुस्लिम और कुछ गैर मुस्लिम थे। मुईज साहब ने नासमझी में कंधे उचकाए और बाहर की जानिब बढ़े। इबादत गाह से बाहर एक कदम ही रखा था कि किसी ने इनका पीछे से हाथ थामा। जॉन, किसी ने इनको पीछे से पुकारा। मुईज साहब ने हैरत से पीछे की जानिब देखा। जॉर्ज, तुम? मुईज साहब का मुंह खुले का खुला रह गया जब उन्होंने अपने बड़े भाई को अपने सामने देखा। हाँ, मैं? कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है आज भी सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। वो अपने छोटे भाई को इतने सालों बाद खुद के सामने देखकर बहुत खुश हुए। मेरा नाम मुईज है, जॉन नहीं। मैं भी तुम लोगों को नहीं भूला, और तुम अभी भी जॉन हो या? मुईज साहब ने इनकी इबादत गाह पर नजर डालते हुए पूछा, और दोनों मस्जिद के बाहर पड़े एक बेंच पर बैठ गए। फिलहाल तो जॉर्ज हूँ, बात का कुछ नहीं कह सकता, वो बहुत नरमी से बोले। मुईज साहब ने वो सवाल किया जो इन्हें हैरत में मुब्तला कर रहा था। मस्जिद में जब भी मुसलमानों की इबादत का वक्त होता है, हम लोग अपनी इबादत कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ते हैं तो मुसलमान हमारी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, और अगर हम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो वो जा सकता है। अगर कोई मुसलमान हमारी इबादत में शिरकत करना चाहे, कर सकता है। हमारी इबादत की शुरुआत कुरान की तिलावत से होती है। इस सब का मतलब सिर्फ इंसानियत कायम रखना है। हम सब एक दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं ताकि यहाँ का माहौल पुरअमन रह सके। वो बहुत संजीदगी से बता रहे थे। जॉर्ज इन्हें अपने घर ले गए, जहाँ सब मुईज साहब को देखकर बहुत खुश थे। सबका रवैया पहले जैसा था। मुईज साहब बहुत खुश थे कि इनके सब्र का फल आज इन्हें मिल गया था। मुईज साहब ने वापस पाकिस्तान आकर ज़ैनब बेगम को सबसे पहले अपने घर वालों के बारे में बताया। ज़ैनब बेगम सुनकर बहुत खुश हुई। 1-2 दिन में निकाह की तारीख मुकर्रर कर ली गई, क्योंकि नायका अब ज्यादा अरसा अपने घर कयाम नहीं करना चाहती थी। इसी दिन निकाह बहुत सादगी से कर दिया गया। कुछ लोग बहुत खुश थे, कुछ हैरत ज़दा थे और कुछ परेशान थे। स्टीफन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकाह में शिरकत न कर सका,
عیسیٰ کے لاکھ اصرار پر بھی وہ نہیں جا سکا کیونکہ یہ سب اس کے برداشت سے باہر تھا۔ مارگریٹ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور نکاح میں شرکت اختیار کی۔ عیسیٰ کے لیے تو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ نائکا اس کی محرم بن چکی ہے۔ اس کے صبر کا پھل اتنی جلدی مل جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نکاح سے پہلے عیسیٰ نے نائکا کو ایک بات واضح کر دی تھی کہ اس نے صرف شادی کی خاطر اسلام قبول کیا ہے، اور اگر شادی کے بعد وہ مرتد ہو کر اپنے مذہب میں واپس چلی گئی تو وہ ان دونوں کا نکاح اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ اسے کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ نائکا اس کا سب کچھ قبول کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد امل اور اشال دونوں ایک ساتھ گھر گئیں۔ امل اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف ہو گئی جبکہ اشال اسٹیفنس کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی بھی وہی کمرے میں ایک کونے میں پڑا تھا جہاں وہ اسے سسکتے ہوئے چھوڑ کر گئی تھی۔ اسٹیفنس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ ویسے ہی الٹے پاؤں واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جاتے ہی دراز سے عیسیٰ کی ڈائری نکالی اور اپنے کام کے ہاتھوں سے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا کیونکہ اب ڈائری اسے واپس کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ڈائری کے درمیان سے ایک صفحہ ٹرن کیا گیا تھا۔ اشال اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ انسان کو انسان سے محبت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اس محبت کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کریں بلکہ انسانیت سے محبت کریں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انسان کو گمراہ ہونے سے بچائیں، اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے میں اس کی مدد کریں۔ وہ یہ لائنز پڑھتے ہی زور زور سے عیسیٰ کو پکارنے لگی اور امل اور اسٹیفن اس کی چیخ و پکار سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے۔ وہ عیسیٰ کی ڈائری سینے سے لگائے روتے ہوئے اس کا نام پکار رہی تھی۔ اسٹیفن نے اس کی ڈائری کھینچنے کی کوشش کی مگر اس نے ڈائری نہیں چھوڑی۔ عمل میں تو آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ آج وہ لوگ اشال کے اسلام قبول کرنے کی اصل وجہ جان چکے تھے۔ اتنے میں عیسیٰ بھی اسٹیفن کی خیریت معلوم کرنے آ گیا تھا۔ وہ بھی اشال کی آواز سن کر اسی کے کمرے میں چلا گیا۔ نائکا ابھی بھی سکتے کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آنسو ایک روانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اشال کو اسٹیفن اپنے سینے سے لگائے چپ کرا رہا تھا اور ساتھ خود بھی رو رہا تھا مگر اشال کا تو آج رونا تھا، جی بھر کر رونا تھا۔ عیسیٰ نے عمل کا بازو جھنجھلایا مگر وہ ڈر سے مس نہیں ہوئی۔ عیسیٰ اسے چھوڑ کر اشال کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا اسے؟ عیسیٰ نے اسٹیفن کا بازو ہلایا۔ اشال کو ایسے دیکھ کر وہ بھی بہت ڈر چکا تھا۔ مارگریٹ کیوں ایسے رو رہی ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اسٹیفن کے جواب نہ دینے پر وہ مارگریٹ سے مخاطب ہوا۔ مارگریٹ اس کی آواز سن کر خاموش ہوئی۔ جس سے وہ پکار رہی تھی وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ عیسیٰ! وہ ایک جاندار مسکراہٹ دباتے ہوئے عیسیٰ کو دیکھنے لگی۔ صرف اسی وقت کا انتظار تھا اسے۔ عیسیٰ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہو۔ ہاں، بتانا تو بہت کچھ چاہتی تھی مگر جو بات اسے بتانا چاہتی تھی وہ بات بتانے کی نہیں تھی، صرف چھپانے کی تھی۔ تجلی نار تھی یا نور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، وہ شیرک سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شیرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر کلمہ پڑھ چکی تھی۔ نظریں ابھی بھی عیسیٰ کے چہرے پہ مرکوز تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنت پہ عیسیٰ جیسے مرد ہی جا سکتے ہیں، اس لیے نے عیسیٰ کے بدلے اپنی موت کی دعا کی کیونکہ وہ دنیا میں عیسیٰ کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں پانا چاہتی تھی، اسے وہ ایک ہی بار موت کی تکلیف برداشت کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کی اور اس کے سینے سے اپنی ڈائری الگ کی۔ نائکا 2 قدم ہی آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل زمین پہ گری۔ اسٹیفن اس کے سر پہ چہرہ رکھ کے دیوانوں کی طرح روئے جا رہا تھا اور عیسیٰ سکتے میں بیٹھا مارگریٹ کو بے یقینی سے دیکھ رہا جا رہا تھا۔ مارگریٹ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ جنازے کے بعد اسٹیفن اور عیسیٰ اس کی قبر پہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ عیسیٰ اسے زبردستی گھر لے جانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ اپنی جان سے پیاری بہن کو اندھیری قبر میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ مارگریٹ پلیز بس ایک بار واپس آ جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، پلیز مجھے اکیلے مت چھوڑ کر جاؤ۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے جیسے ماتم کر رہا تھا۔ آج وہ بھی عیسیٰ جیسی تکلیف میں مبتلا تھا۔ تمہیں پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور جب ان کی والدہ حضرت مریم اس دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی قبر پہ جا کر بہت روئے اور حضرت مریم سے کہنے لگے اگر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کو زندہ کر دوں۔ حضرت مریم نے کہا عیسیٰ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ موت کی تکلیف کیا ہے تو تم مجھے کبھی بھی زندہ کرنے کا سوچو بھی نہ، میں دوبارہ موت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ تم مارگریٹ کو پھر سے ایسی تکلیف کیوں دینا چاہتے ہو؟ وہ سر جھکائے بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔
इस वक्त इसे मौत की शिद्दत से याद आ रही थी। ईसा मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। वो भी सर झुकाए मार्गरेट की कब्र को देखते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही किसी को फोर्स किया। वो इसकी मिन्नतें करने लगा। स्टीफेंस ने इसे गले लगाया और वहाँ से चला गया। ईसा भी इसके पीछे चलने लगा। स्टीफेंस को घर छोड़ने के बाद वो मार्गरेट के कमरे में अपनी डायरी लेने गया। डायरी वहीं बेड के किनारे पड़ी थी जहाँ ईसा रख कर गया था। वो डायरी पकड़कर वहीं बैठ गया और दरमियान से डायरी खोली जहाँ गुलाब की कुछ पत्तियां रखी हुई थी। इनसे अभी भी ताज़ा खुशबू आ रही थी। अगर किसी शख्स ने इश्क किया, इसे छुपाया और मर गया तो वो शहीद हुआ। अंडरलाइन की गई इस हदीस को पढ़कर ईसा की आंख से एक आंसू टपक कर डायरी में जज्ब हुआ। ईसा इसके गिटार पर नजर डालते हुए तेजी से वहां से चला गया। ईसा ने भी स्टीफेंस को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ा। तो मेरा भी इसे देखने आती जाती रही थी। वो भी इसे तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जहाँ ये लोग तकलीफ में थे वहाँ एक हादी भी था जो खुद को एक कमरे में बंद करके मुसलसल आंसू बहाता रहा था। इसके साथ वही हो रहा था जिसे इसने सोचा था कि मोहब्बत ना मिलने से कोई मर नहीं जाता, सब जिंदा रहते हैं, मगर आज वो जिंदा रहकर भी मर रहा था। लेकिन वक्त कुछ हद तक जख्म भर देता है। हादी ने भी अपनी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह और वक्त पर छोड़ दिया था। मामा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अमल को लेकर आएं। मैं अब ज्यादा देर इसे वहाँ नहीं रहने दे सकता। वो मार्गरेट की वजह से खुद यहाँ नहीं आ सकती। वैसे भी आपको ताजियत के लिए इनके घर जाना ही था। इसी बहाने आप अंकल से हमारी बात भी कर लीजिएगा और अगर वो समझ गए तो ठीक, अगर ना माने तो आखिरी फैसला वही होगा जो अमल करेगी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो ज़ैनब बेगम और वही साहब से इसरार करने लगा क्योंकि नायका अब मुसलमान हो चुकी थी। अब वो इसे अपने मुताबिक माहौल में रखना चाहता था। ठीक है, हम आज वहाँ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, ज़ैनब बेगम ने इसे तसल्ली दी। अगले दिन मुईज साहब और ज़ैनब बेगम ताजियत के लिए नायका के घर गए। ईसा के इसरार पर भी वो इनके साथ चला गया। वो सब लाउंज में बैठे स्टीफेंस को तसल्ली और सब्र करने की तलकीन कर रहे थे। मुलाजमा सुलेमान साहब को बुलाने गई थी। कुछ देर बाद वो भी लाउंज में आ गए। सुलेमान साहब ईसा और मुईज साहब के गले लग गए। इनसे बहुत पहले भी मिल चुके थे। ज़ैनब बेगम नायका के साथ बैठी थी। सुलेमान साहब ने पलट कर इन्हें भी सलाम बोला। ज़ैनब बेगम सलाम का जवाब देने के बजाय बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हुई। इनके चेहरे की रंगत बदल रही थी। दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। मामा, आप खड़ी क्यों हो गई? ईसा ने हैरत से पूछा। ये तुम्हारी माँ है? सुलेमान साहब की आंखों में नमी उतर आई। भाई, ज़ैनब बेगम रोती हुई सुलेमान साहब के सीने से जा लगी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। सुलेमान साहब की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। ज़ैनब बेगम सर उठाकर इन्हें देखने लगी। सब इनको हैरत से देख रहे थे। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। ये नायका है तुम्हारी भतीजी और ये स्टीफेंस तुम्हारा भतीजा, भाई गौरव का बेटा। सुलेमान साहब ने इन दोनों की तरफ इशारा किया। ज़ैनब बेगम ने इन दोनों को सीने से लगाया। सुलेमान साहब फिर से ईसा के गले लगे और इसका माथा चूमा। आप सब बहुत खुश थे क्योंकि ईसा के साथ इनका बहुत गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। जिन कजन्स की ईसा ने हमेशा ख्वाहिश की थी वो तो कब से इनके साथ थे। आज इसे वो सब रिश्ते मिल चुके थे जिनकी हमेशा से इसे चाहत रही थी। ज़ैनब बेगम को भी इनके सब्र का फल मिल चुका था। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। यार, हम कजन थे। ईसा खुशी से स्टीफेंस के गले लगा। स्टीफेंस को भी पहले से ज्यादा अपनाहट महसूस हो रही थी। कितना अच्छा होता अगर मार्गरेट भी आज जिंदा होती तो वो भी यकीनन बहुत खुश होती। स्टीफेंस दिल ही दिल में सोचा, भाई मैं नायका को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। ज़ैनब बेगम ने कुछ सोचते हुए बात शुरू की। क्या मतलब? सुलेमान साहब हैरत से पूछा। मतलब ये कि मैं शाम कबूल कर चुकी हूँ और ईसा से निकाह भी कर चुकी हूँ। आपसे इजाजत इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं जानती थी या तो आप मेरी जान ले लेते या फिर मुझे भी फूफो की तरह घर से निकाल देते। और मैं ये भी जानती हूँ कि इंसान को अल्लाह ने कौन कौन से इख्तियारात दे रखे हैं जो अब ज़ैनब बेगम के बजाय नायका ने दिया। सुलेमान साहब ने कुछ भी बोलने की काबिल नहीं रहे। इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था लेकिन वो बेबस थे। अब वो करते भी तो क्या? वो बार बार एक गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। गलतियों के बाद ही इंसान पछताता है। पहले सोचने समझने की जहमत कोई ही करता है। इनके खानदान में ऐसी पहली बार थोड़ी हुआ था। जिसने भी ऐसा किया था वो आज भी इनके खानदान का एक हिस्सा थे। सुलेमान साहब आहिस्ता कदमों से नायका के करीब गए, उसके सर पर हाथ रखा। नायका और ईसा की जान में जान आई, यानी वो मान गए थे। नायका मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। बाकी सब बातें करने में मसरूफ हो गए। स्टीफेंस भी उठकर नायका के कमरे में चला गया।
अमल मेरी एक बात मानोगी? वो कमरे में दाखिल होते ही बहुत संजीदगी से बोला, हाँ मानूंगी। वो मुस्कुराई। मार्गरेट ने तुम्हें जो भी मेरे बारे में बताया वो सब भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईसा को कभी भी इस बारे में पता चले। मैं अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं बनाना चाहता। वो सीने पे हाथ बांधे बोला, फिक्र ना करो, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी। नायका भी सीने पे हाथ बांधे बोली, वो क्या? वो हैरत से बोली, तुम्हें भी किसी न किसी से शादी करना पड़ेगी। हम तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे सुमेरा से करो चाहे किसी और से। नायका दो टोक लहजे में बोली, तुम जानती हो ये नामुमकिन है। वैसे भी जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो जरा ऊंची आवाज में बोला, हम सिर्फ इस इंसान से शादी करना चाहते हैं जिससे हमें मोहब्बत हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम ऐसे इंसान से शादी करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो, जो तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़े। मेरी जगह अगर मार्गरेट होती तो वो भी यही कहती जो मैं कह रही हूँ। मेरे लिए ना सही कम से कम मार्गरेट के लिए। नायका अभी बोल ही रही थी कि सुमेरा दरवाजा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुई। सुमेरा इन दोनों को सलाम बोला, स्टीफन की तबीयत के बारे में पूछने लगी। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। नायका कहकर कमरे से बाहर चली गई। 3 साल बाद मुझसे शादी करोगी? स्टीफन इसकी आंखों में देखकर बोला, व्हाट? हैरत और बेयकीनी से इसका मुंह खुले का खुला रह गया। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, वो इसकी आंखों में देखकर बोला और वहां से चला गया। क्या ऐसे भी किसी को मोहब्बत मिल सकती है? हैरत की बात है, मतलब वो सब जानता था, यानी वो मेरे लिए। उफ अल्लाह, कैसे यकीन करूं? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस मुश्किल से निकाला। वो बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठी और खुशी से मचलने लगी। जाहिर है बात है ऐसी थी, इतना सा मचलना तो बनता था। मोहब्बत के बेहजार पहलू होते हैं, हर कोई अपने तरीके से मोहब्बत करता। कोई महबूब की खातिर अपनी जान दे देता तो कोई महबूब की खातिर किसी की जान बचा लेता है। शाम तक वो लोग घर पहुंच चुके थे। ज़ैनब बेगम बहुत खुश थी कि इनका अपना खून, इनकी भतीजी हमेशा के लिए इनके पास थी। ऐसे इनका अकेलापन भी दूर हो गया था, क्योंकि अब वो इनकी बेटी भी थी और दोस्त भी। माहौल फिर से खुशगवार हो गया था, सबके गिले शिकवे दूर हो चुके थे। बस एक कमी थी जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, वो थी मार्गरेट, जिसे कोई नहीं भूला था। रात को सोने से पहले या तो वो कुछ न कुछ पढ़ता रहता या कुछ न कुछ लिखता रहता। आज वो अपने टेबल पर बैठा कुछ लिखने में मसरूफ था जब वो इसके पास आई। ईसा, तुम क्या लिखते रहते हो? वो इसके लिखे गए नोट्स देखते हुए बोली, अपने अमल के लिए कुछ लिख रहा हूँ। वो इसके हाथ से नोट्स पकड़ते हुए बोला और इसे उठकर अमल का हाथ थामे पास पड़े सोफे पर बैठ गया। बताया नहीं क्या लिख रहे हो? वो इसका बाजू गले में हमारे करते हुए बोली और सर इसके कंधे पे रखा। मैं कुछ राइटर्स की तफसीर पढ़कर इन सब का निचोड़ आसान और सादा लफ्जों में लिख रहा हूँ, ताकि ये हर कोई इसे आसानी से समझ सके, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, क्योंकि ये किताब उर्दू और इंग्लिश में होगी। वो इसका हाथ थामे अपना सर इसके सर पे टिकाने बोला, मतलब मुकम्मल तौर पर अरबी सीखने से पहले भी कुरान को समझ सकती हूँ। वो इसका चेहरा देखकर खुशी से बोली, हाँ बिल्कुल। अमल, क्या तुम खुश हो? मतलब तुम्हारा दिल मुतमईन है? वो कुछ सोचते हुए बोला। अमल ने एक संजीदा नजर ईसा के चेहरे पर डाली, फिर सर इस बात में हिलाती मुस्कुराई। इतना सोच के जवाब दिया, लगता है तुम मुतमईन नहीं हो। वो भी कुछ सोच कर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद ईसा अली के होते हुए इसकी अमल कैसे खुद गैर मुतमईन हो सकती है? वो इसके सीने पर फिर से सर रख कर मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ईसा ने 2 उम्रे के टिकट इसके हाथ में थमाए। ये क्या? वो हैरत से बोली, ये उम्रा के टिकट है। तुम्हें पता है अल्लाह किन लोगों को उम्रा करने की तौफीक बख्शता है? इन लोगों को जिनसे अल्लाह बहुत खुश होता है, जिनको अल्लाह अपने करीब करना चाहता है और जिनको अल्लाह मुतमईन करना चाहता है। तो अगले हफ्ते हम दोनों भी उम्रा के लिए जा रहे हैं। वो बहुत मोहब्बत से बोला, क्या सच्ची में? वो खुशी से उछली, हाँ मेरी जान, सच्ची में। वो इसकी पेशानी चूम कर मुस्कुराया तो वो एक दूसरे के हसार में हो लिए। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नौ मुस्लिम को सिर्फ मुसलमान बराए नाम के समझते हैं। अक्सर पैदाइशी मुसलमान समझते हैं कि हमसे ज्यादा इस्लाम को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक एक गैर मुस्लिम तब इस्लाम कबूल करता है जब वो इसे अच्छे से ले। बल्कि पैदाइशी मुसलमानों की निस्बत नौ मुस्लिम का ईमान ज्यादा पुख्ता हो सकता है, क्योंकि वो लोग इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, दीन को समझते हैं, इसकी हर मुसलियत की समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, इनको बताना चाहती हूँ कि गलत इस्लाम नहीं बल्कि हम इंसान हैं जो इस पर अमल नहीं करते। हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक जीने का पूरा हक है। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरत सब के लिए हो, मगर साथ देने वाले हमारे अपने अमाल होंगे और कोई नहीं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नॉवेल की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।